ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है AC, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। प्रमाणित करिए कि AD स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर बराबर BD गुना में CD। चलिए देखते हैं दिया क्या है। दिया है त्रिभुज ABC में, सॉरी, दिया है त्रिभुज ABC में, ABC में AB जो है ना AC के बराबर है। अच्छा, भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है, ठीक है। अच्छा, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, प्रमाणित क्या करना है जी, तो सिद्ध करना है हमें कि AD स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर बराबर BD गुना में CD। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। तो इसमें थोड़ी सी रचना करनी होगी, तो पहले रचना करना होगा, तो रचना लिख देते हैं। रचना क्या करनी होगी, तो यहाँ पे AE लंब BC खींचना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम एक लंब खींचने का काम करते हैं, इससे इस पर लंब खींचते हैं, ठीक है। तो ये रचना है तो ये डॉटेड होना चाहिए। चलिए इसका नाम यहाँ पे नीचे देते हैं E। तो AE लंब है BC पर, ऐसा खींचे हैं। अब इसका प्रमाण देखो, चूंकि AE लंब है BC पर, अच्छा यह रचना से, और आपके पास दिया हुआ है कि AB जो है ना AC के बराबर है, यह दिया है। तो यहाँ देखो, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब जो होता है सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि BE बराबर में, यह BE बराबर में CE हो जाएगा, ठीक है। BE बराबर CE हो जाएगा, और इसे हाफ ऑफ BC भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना। अब चलिए, अब चलते हैं, मैं यहाँ देखता हूँ त्रिभुज AED में। देखो AED में, क्योंकि हमें दिखाना है AD स्क्वायर लेना है, तो हम लोग इसीलिए AED में आए हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AD स्क्वायर बराबर में AE स्क्वायर माइनस में ED का स्क्वायर, पाइथागोरस से, प्लस में AD स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब का स्क्वायर, और प्लस में आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा इतना। चलिए, अच्छा अब मैं चलता हूँ त्रिभुज ACE में, इस छोटे वाले में। तो मैं यहाँ पे AC स्क्वायर, क्योंकि प्रूव करना है ना, इसमें AC स्क्वायर भी है, तो AC स्क्वायर बराबर में AE का स्क्वायर माइनस में EC या CE भी लिख सकता हूँ, CE का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में, सॉरी मैं बार बार माइनस बोल दे रहा हूँ, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ना जी। चलिए अब इसमें से इसको घटा देते हैं, समीकरण, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। चलिए घटा के देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं AD स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर बराबर, अच्छा देखो यहाँ हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस में ED स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर और प्लस में CE स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे है AE स्क्वायर प्लस में ED स्क्वायर, और यहाँ माइनस का AE स्क्वायर माइनस का CE स्क्वायर, यह दोनों तो कट जाएगा। आज देखो स्क्वायर में है और बीच में माइनस है, तो इनको हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। ये तो पहले ऐसे लिख दो, यहाँ पे इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख सकते हैं। तो ED प्लस में CE और ED माइनस में CE ऐसे लिख सकते हैं। चलिए ED प्लस में CE, अच्छा ED माइनस में हम लोग CE के जगह पे BE लिख सकते हैं, BE लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग दिखाए हैं ऊपर कि BE जो है CE के बराबर है ना, इसलिए हम लोग कर दिए। चलिए तो यहाँ देखो ED और ED, अच्छा और एक काम कर सकते हैं हम लोग उल्टा चेंज कर दिए, यहाँ ना बदल के यहाँ बदलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको यहाँ पे बदलता हूँ, CE के जगह पे मैं यहाँ पे BE लिख देता हूँ,
ठीक है, यहाँ इसको ऐसे ही रहने दो, ED माइनस CE। ऐसा कर सकते हैं ना, क्योंकि BE जो है EC के बराबर है, BE जो है EC के बराबर है। तो यह देखो ED और यह BE मिलके BD हो जाएगा, और इनटू में यहाँ देखो ED और माइनस CE क्या हो जाएगा आपका, CD हो जाएगा। तो हमने दिखाना था ही ना कि AD स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, यह आपका प्रमाणित हो गया। तो बहुत अच्छा यह भी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, कह रहा है त्रिभुज